ये पूतना महारानी जैसे ही नंद बाबा के आंगन में प्रविष्ट हुई, सारी की सारियां गोपियां मन में विचार करती हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि स्वर्ग की कोई अप्सरा, कोई महालक्ष्मी ही तो नहीं आ गई हमारे श्याम सुंदर के दर्शन करने। किसी ने कहा कि भाई अब वृद्धावस्था में संतान पैदा हुई है, हो सकता है कोई दूर के रिश्तेदार हो। आचार्य कहते हैं कि राजन, जैसे ही पूतना पालने के पास गई, इस बाल कृष्ण ने अपनी आंखें बंद कर ली। महाराज परीक्षित जी पूछते हैं कि आचार्य, इन्होंने आंखें क्यों बंद कर ली? क्या भगवान पूतना से डर गए? कहा नहीं, पूतना से डरे नहीं। ये पूतना कपटी है। ये बाहर से सुंदर दिख रही है लेकिन इसके हृदय में कपट है। भगवान कहते हैं कि ऐसों की तरफ मैं नहीं देखता। किसी ने कहा नहीं, भगवान श्याम सुंदर इसीलिए नहीं देख रहे। क्यों? क्योंकि भगवान श्याम सुंदर जानते हैं कि महाराज मेरी आंख अगर इसकी आंख से मिल गई तो ये जो मुझे मारने आई है फिर ये मुझे मारेगी नहीं, ये मुझसे प्रेम करेगी। मेरी आंख में है मोहब्बत का जादू, समझ बूझ कर मुझसे नजरें मिलाना। अगर एक बार इसकी आंख मेरी आंख से मिल गई तो ये अविद्या है, और अविद्या माया भगवान के सामने कितनी देर रुक पाएगी? किसी ने कहा ऐसा नहीं, भगवान ने आंख इसीलिए बंद करके रखी हुई है। क्यों? क्योंकि भगवान जानते हैं कि मेरा जन्म इस ब्रज में माखन मिश्री खाने के लिए हुआ। भगवान आंख बंद करके भगवान भोलेनाथ को बुला रहे हैं कि हे शंभो, जहर पीने की आदत तुम्हारी बड़ी पुरानी है। ये पूतना अपने छाती में जहर लगा के आई है, तो हे भोलेनाथ पहले जहर को आप साफ कर दें, उसके बाद दूध मैं पी लूंगा। किसी ने कहा नहीं। भगवान ने आंख इसीलिए बंद कर दी क्योंकि भगवान जीवात्मा को भेजने के लिए दो मार्ग हैं, एक सूर्य मार्ग, एक चंद्र मार्ग। भगवान जानते हैं कि ये कपटी राक्षसी है, इसने मेरे कई साथियों की हत्या की है, इसीलिए मैं न इसको सूर्य मार्ग से भेजूंगा न चंद्र मार्ग से भेजूंगा। भगवान ने आंख बंद कर दी। किसी ने कहा ऐसा भी नहीं, भगवान ने आंख इसीलिए बंद कर ली क्यों? क्योंकि भगवान तो पहले कह चुके हैं जीवन में चाहे जो भी भाव रखना मेरी तरफ रखना। भाव को भाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिशि दसहु। चाहे जिस भी भाव से, लेकिन मित्रता मुझसे हो, दोस्ती मेरे से हो। महाराज भगवान मन में विचार करते हैं कि ये पापनी है, ये बाल घातनी है, अत्याचारणी है, लेकिन कुछ भी है, इसका एक भाव दूध पिलाने का है तो ये मेरी मां के समान हो। गर्ग संहिता में लिखा है, जब भगवान वामन बन के गए थे तो महाराज ये रत्नावली की बेटी विंध्यावली थी। इसने जैसे वामन भगवान को देखा तो कहा कितना सुंदर ये ब्राह्मण बालक है, मेरा बस चले तो मैं इसे अपने हृदय से लगाकर दूध पिला दूं। और जब पिता के साथ उसने छल किया तो मन में विचार करती है कि मेरा बस चले तो मैं इसे जहर दे के मार दूं। भगवान तो सर्वात्मा है, भगवान को क्या नहीं पता। भगवान ने मन में विचार किया
कि कोई बात नहीं विंध्यावली, तेरी दोनों बातें मैं आने वाले युग में पूरी कर दूंगा। तू मुझे अपने वक्ष से भी लगा लेना, दूध भी पिला देना, जहर भी पिला देना, कोई बात नहीं। तेरा प्रेम अगर मुझसे है तो भगवान कहते हैं कि यहां पर मेरा प्रेमावतार है। आचार्य कहते हैं कि राजन, जैसे कोई शाम का समय हो, काले सांप को रस्सी समझ के उठा ले, उसकी क्या हालत होगी, ठीक उसी समय उसी प्रकार से इस पूतना ने जैसे इस बाल कृष्ण को उठाया, अपने छाती से लगाया, तो मेरे श्याम सुंदर ने ऐसा दूध पिया। भागवतकार लिखते हैं कि मुंच मुंच मुंचालिमिति प्रभाषणी। अरे छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे लाला, तू क्या कर रहा है, मेरे प्राणी ही पी लेगा। भगवान श्याम सुंदर कहते हैं कि मौसी, मैं तो तेरे पास नहीं गया था और तू ही मेरे पास आई, और तुझे तो मेरा वचन याद रखना चाहिए, मैं जीवन में कभी भी किसी को नहीं पकड़ता, और जिसको मैंने एक बार पकड़ लिया तो याद रखना फिर मैं उसे छोड़ता नहीं हूं। और इसीलिए हे मौसी, अब तो तुम्हें अपने धाम का अधिकारी बना के ही छोड़ूंगा। आज श्याम सुंदर ने महाराज दूध के साथ ऐसे प्राण पी लिए, निस्तेज होकर, निष्प्राण होकर। जब ये पूतना अपने मूल स्वरूप में बढ़ी, 7 कोस की ये राक्षसी जब गिरी तो ब्रजमंडल के 7 कोस के वृक्ष धड़ाम से गिरे। इतना भयंकर गर्जना हुई मानो चारों तरफी से जैसे भयंकर भूकंप आ गया।